एक पुरानी किताब पर पन्ने पलटती हुई उंगलियां शायद किसी बुजुर्ग डायन औरत की थी। सामने जमीन पर बैठा शैतान के बच्चे उस बुढ़िया से दुखी होकर बार बार यही पूछ रहे थे कि फिर आगे क्या हुआ। क्या उस लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ हुई? क्या उस लड़के की शादी शैतान लोग की लड़की से हुई? तभी एक शैतान दरवाजे पर आता है। दरवाजा खटखटाता है और बच्चे डर के मारे पीछे दरवाजे से भाग जाते हैं। शैतान बूढ़ी डायन से पूछता है कि आज फिर बच्चे तुम्हारे पास तो नहीं आए थे ना? बुढ़िया कुछ भी जवाब नहीं देती और शैतान आंख दिखाकर घर में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन बच्चे उस शैतान को नहीं मिलते और वो वापस चला जाता है। तब बुढ़िया की जान में जान आती है। बच्चे एक बार फिर से उस बुढ़िया के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि कहानी सुनाओ ना बुढ़िया। कहती है कल सुनाऊंगी, अभी घर जाओ। शैतानी नगरी में छोटे बच्चों का देर शाम को घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बच्चे कल का पक्का वादा लेकर वहां से चले जाते हैं। भूतों के नगर के बीचों बीच एक युवक और युवती को प्यार करने के जुर्म की सजा दी जा रही है। युवक आदम जात का है और युवती दैत्य संप्रदाय की। दोनों संप्रदायों के कबीलों के सरदारों को यह संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए दोनों को सजाए मौत का ऐलान दे दिया गया था। दोनों को जिंदा ताबूत में दफनाया जा रहा है और दोनों ताबूतों को अलग अलग दिशाओं की कंधारों में दफनाने के लिए भेजा जा रहा है। ये सब देख एक मासूम सी दिखने वाली बूढ़ी डायन ने दया की भीख मांग रही थी, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी सभा में से एक आसमानी आवाज गूंजती है, जिस तरह तुम लोगों ने इस मासूम की जान ली है, उसी तरह तुम्हारे नगर में भी अब भूतों का कहर बरसेगा, जिसे तुम में से शायद कोई भी रोक नहीं पाएगा। और एकदम से ये आवाज बंद हो जाती है। सभी उस आवाज को अनदेखा करके वहां से चले जाते हैं। दैत्य नगर के सभी भूत प्रेत पिशाच दैत्य कबीले के छोटे भाई शुंभासुर के नाम से थर थर सब लोग कांपते थे। शुंभासुर जब नगर की गलियों से गुजर जाता, मजाल है क्या कोई इसकी नज़र से नज़र मिला पाए। जिस किसी भी वस्तु या सुंदरी पर उसकी नज़र जाती तो उसकी सेवा में हाजिर कर दी जाती थी। इतना खौफ शुंभासुर का। अगर कोई बीच में आनाकानी करता तो उसका सर वहीं पर और उसकी तड़ से ही अलग कर दिया जाता। मगर अब हालत धीरे धीरे बदल रहे थे। अब कोई ऐसा भी था जो शुंभासुर के अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देता था। यहाँ तक कि वो शुंभासुर के सर पर 24 घंटे मौत का खतरा बनकर घूमता रहता था। उस शख्स ने शुंभासुर का सोना तक हराम कर चुका था। रात का दूसरा पहर सारा दैत्य नगर गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी नगर की गलियों में एक शख्स शुंभासुर के राजमहल की तरफ बढ़ता हुआ सिपाहियों को नजर आता है। पहरेदारों की गर्दन को रौंदते हुए वो अब आगे की ओर निकल जाता है और तीसरे पल की उसकी तलवार कुछ ही देरी पर वो उसके शुंभासुर के कमरे में एंटर होता है और तीसरे ही पल उसकी तलवार शुंभासुर के गर्दन पे होती है। तभी शुंभासुर हड़बड़ाकर उठ जाता है। इससे पहले कि शुंभासुर कुछ बोल पाता, वो शख्स
शुंबासुर से पूछता है कि नैना को कहाँ दफनाया है, बता। इससे पहले कि शुंबासुर कुछ बोल पाता, तभी दरवाजे पर सैकड़ों सैनिकों की दस्तक उसे सुनाई देती है और वो शख्स खिड़की से कूदता हुआ बाहर की ओर भाग जाता है। तभी शुंबासुर सैनिकों को आदेश देता है कि कहाँ मर गए थे सब के सब, मुझे तुरंत ये शख्स जिंदा या मुर्दा चाहिए। और सैनिक उस शख्स के पीछे दौड़ लगा देते हैं। तभी अचानक से वही शख्स वापस एक बार फिर शुंबासुर के सामने आ जाता है। वो वहां से भागा ही नहीं था, बल्कि वहां पर ही छुप गया था और वो एक बार फिर शुंबासुर की गर्दन दबोच लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ दूर कंधारों में ले जाता है। इधर सारे नगर में हंगामा हो जाता है कि दैत्यराज के छोटा भाई कबीले के छोटे सरदार यानी कि शुंबासुर का किसी ने अपहरण कर लिया है और कबीले के सरदार के आदेश से सिपाही नगर के चप्पे चप्पे में शुंबासुर को अब तलाश कर रहे हैं। शुंबासुर को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अपने ही खून से लथपथ शुंबासुर अपनी ही जान की भीख मांग रहा था। तभी वो शख्स बोलता है कि तूने भी क्या हम पे रहम किया था? क्या दोस्त था नैना का जो उस मासूम को तूने जिंदा दफना दिया? तुम लोगों ने उसका कसूर यही था ना कि वो खुद एक दैत्य होते हुए अपने इंसान से प्यार किया था। और तभी वो शख्स अपने चेहरे से नकाब हटा देता है, जिसे देखकर शुंबासुर कुटिल मुस्कान में हंसता है और बोलता है कि तू है क्या? चिलगोंजे इंसान की औलाद, तुझे क्या लगा था तूने मुझे यहाँ कैद कर लिया है और तू बच जाएगा? पर तू बचा कैसे? तुझे भी तो हमने जिंदा दफनाने का आदेश दिलवाया था। तभी वहाँ वो डायन बुढ़िया प्रकट होती है। वो इस तरह शुंबासुर को घूर कर देखती है कि जिंदा चबा जाएगी। और दोस्तों, अगला एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आप लाइक कर दें और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें।